हाँ जी, सुनाता हूँ। तो गुरुजी की एक बात है कि जो वो हमारे ऊपर मेहनत करते हैं, छूटा यार। वो आपने मटके वाली कहानी तो सुनी होगी। तो मैं भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं दिमाग लगाते रहता हूँ, मैं भी कुछ कुछ तैयार करते रहता हूँ। तो उसमें एक बात थी कि वो जो हमारे ऊपर मेहनत करते हैं और जो उनकी मेहनत को स्वीकार कर लेते हैं, वो पूजे जाते हैं। ये सत्य है। और जो बिखर जाते हैं, वो रौंदे जाते हैं। वो मटके वाली कहानी से हमको यही समझ आता है। तो मैं राजस्थान जाता रहता हूँ, तो मैंने राजस्थान में देखा था एक ट्रक खड़ा हुआ था हाईवे पे। मेरी गाड़ी मैंने वहां खड़ी की, तो मार्बल और मार्बल की शिलाएं आपस में बात कर रही। तो मैं सुन रहा था, तो मैंने उनकी बातें सुनी। तो जो मार्बल की टाइल्स थी, वो मार्बल की शिलाओं को बोल रही थी कि यार, हम एक ही खदान में से निकले, हम ही एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, तुम्हारे और हमारे साथ भेदभाव क्यों? तो बोले क्या भेदभाव है यार, एक ही तो बात है, हम तो सब पत्थर ही हैं। बोले नहीं, भेदभाव है। बोले क्या? बोले तुम तराशे गए, तुमको एक रूप मिला। बोले हाँ, हम हैं जो वहां फ्लोर में लगेंगे और लोग रौंदेंगे हमको, हमारे ऊपर चलेंगे। तो बोले हाँ, सही बात है। तो बोले ऐसा क्यों, हम निकले तो एक ही खदान में से। तो वो जो शिला रहती है, जिसको रूप दिया जा रहता है, वो बोलती है कि जब हम खदान में से निकले तो हम सब एक ही रूप में थे, एक ही शिलाओं के रूप में थे। जब तराशा जा रहा था तो तुम टूट गए, और तुम रूप टूट गए तो तुमको छोटे छोटे पीस में टाइल्स का रूप दे दिया गया। और मुझको बड़ी हथौड़ी, छोटी हथौड़ी, छोटी छेनी, बड़ी छेनी, ग्राइंडर, पॉलिश पेपर, हर चीज से मेरे ऊपर प्रहार किया गया, हर चीज का मेरे ऊपर उपयोग किया गया। एक बड़ी हथौड़ी वाले कारीगर से लेके एक बारीक छोटी नक्काशी करने वाले कारीगर तक, सबने मेरे ऊपर अपने हाथ आजमाए, सबने अपने अपनी कारीगरी मेरे ऊपर दिखाई, पर मैं उससे विचलित नहीं हुआ और टूटा नहीं। मैं टूटा नहीं, मैं विचलित नहीं हुआ, इसलिए मैं आज शिला रूप में हूं और मेरे को देवता का रूप दिया गया है और मैं पूजा जाऊंगा। तुमको सहन नहीं हुआ, तुमको हथौड़ियां सहन नहीं हुई, तुमको कोई कारीगर का हाथ सहन नहीं हुआ, और तुम बिखर गए, टूट गए, और तुम आज इसलिए रोंदे जाओ। तो गुरु भी हमारे ऊपर हर चीज से, हर प्रकार की क्रियाओं से हमको गुजारते हैं। छोटी छोटी सी चीजें हमारे ऊपर देते हैं, अपनाते हैं। छोटी हथौड़ी, कभी पॉलिश, कभी छोटी बड़ी हथौड़ी, लेकिन उनको भी मालूम है कि मेरा बच्चा टूटे नहीं, वो ऐसे ही उपयोग करते हैं इसको। लेकिन हर चीज के लिए धन्यवाद करें उनके, हर चीज के लिए शुक्राना है। आप उनको हर बात के लिए धन्यवाद देते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, धन्यवाद देते जाओ, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि हमारी चाहत छोटी छोटी खुशियों में होती है, और उनकी जो चाहत है वो हमारी आत्मा को राहत देने की, वो हमारे फ्यूचर, हमारे जन्मों का, हमारे बहुत कुछ देखते हुए आगे बढ़ और हमको आगे बढ़ाते हैं। और हम बहुत छोटे छोटे से कि चलो यार आज हापुस मैंगो खा लेते हैं, खुश हो गए। चलो आज ये कर लेते हैं, उसमें खुश हो जाते हैं। ड्रेस पहन ली, खुश हो गए। लेकिन उनका यह है कि मेरा बच्चा जो है, मैंने जिस आत्मा का बोझ, जिस आत्मा को स्वीकार किया हुआ है, उस आत्मा की चाहत के हिसाब से मैं उसको आगे लेके चलूं। उसकी चाहत क्या है? उसकी चाहत यह है कि तेरे चरणों से निकला हूं, तेरे चरणों में आके मिल जाऊं। तो वो हमको हमारी आत्मा की चाहत से लेके आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आएगा, बहुत सी चीजें आएगी,
लेकिन आप उसको सबको स्वीकार करो, गुरुजी को थैंक यू बोलो कि अरे थैंक यू गुरुजी, तो वो खुद भी पूछेंगे क्यों बेटा, क्यों थैंक यू बोल रहा है? कि आपने मेरे को इस एग्जाम के लिए पसंद किया ना, मेरे को इस एग्जाम के लिए अच्छा स्टूडेंट समझा है ना, तो मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। तो अच्छा स्टूडेंट कौन होता है? क्योंकि आप और मैं भी हैं, तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर क्वेश्चन उसी को पूछता है जो उसका आंसर दे सके, क्योंकि उनको भी टाइम वेस्ट करना नहीं होता कि मैं 10 लोगों से पूछूं और 10 अलग अलग आए। वो 2-3 बच्चे जो होते हैं उसका हाथ उठाते हैं, उनसे वो आंसर पूछते हैं, वो आंसर देते हैं, बोले सेटिस्फाई, बोले यस सेटिस्फाई, बोले खुश रहो चलो आगे बढ़े। तो गुरु भी उन्हीं को चुनता है जो उनके द्वारा किए गए कार्य को पूर्ण करें। यहाँ पे फूल मालाएं नहीं पहनाई जाती है। हम ये सोचेंगे कि हमने अच्छा करके गए, हमको फूल। यहाँ पर जो प्रमोशन होता है वो ठुकाई पिटाई गाली गलौज से होता है। यहाँ का प्रमोशन बहुत अलग है। तो आपको जितना प्रसाद मिल रहा है ना, आप उतने अच्छा आगे बढ़ रहे हो। और मैंने ऐसा बहुत सामने से बहुत अच्छे से देखा हुआ है, तो मैंने भी लिया हुआ है। ऐसा नहीं है मैंने नहीं लिया हुआ है, मैंने भी लिया हुआ है। मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मेरे को अच्छा खासा मिला हुआ है और मेरे को बहुत मजा आता था उसमें। मैं कई बार तो ऐसा होता था कि सवेरे 2:30 बजे हम दोनों बाप बेटे उठ जाते थे, तो 2:30 बजे से रात को 12 बजे तक के मेरे को प्रसाद ही मिलता रहता था। मैंने कहा यार आज क्या पता क्या है कि आज दिन इतना अच्छा निकला हुआ है। क्योंकि उनके तो सोने का टाइम होता था, 2 घंटा लेट लिए बिस्तर पे तो बहुत बड़ी बात हो गई। 24 घंटे में से 22-23 घंटे तो वो अपने बच्चों की फिक्र करते थे। यार मेरा बच्चा वो, मेरा बच्चा ये बच्चा, मेरा वो बच्चा, उसका क्या कर सकता हूँ, इसका क्या कर सकता हूँ, उसी में लगे रहते। तो जो उनके ग्राइंडिंग छेनी की हथौड़ी की मार सहता हुआ आगे बढ़ता चलता है, तो उसको प्राप्ति हो जाती है। वो पूजनीय हो जाता है, वो पूजने के लायक हो जाता है। तो हम लोग सब उस परम के चरणों में एक धूल की तरह समाये। उन्होंने जो हमको मार्गदर्शन दिया है हम उसके ऊपर आगे बढ़े और उनके बताए हुए मार्ग पे चले। जैसे दूध और शक्कर को मिक्स करते हैं तो मीठा होता है, वैसे ही हम उनकी बातों को लेके आगे बढ़े तो हम भी उनके वचनों में और उनमें दूध शक्कर जैसे मिक्स हो जाए। तो गुरु कौन है और शिष्य कौन है ये पहचान ही मिट जाए, हम एक हो जाए, एक हो जाएंगे तो नेक हो जाए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने गुरु के प्रति जो प्रेम है कि मुझको बहुत अच्छा लगता है। देखो आपको अपने गुरु के प्रति इतना प्रेम है कि जो आपने कीमती समय निकाल के आप इस मंथन में ज्वाइन होते हो। सभी को ओम नमो गुरु